Hello students and welcome to the lecture 4 of Computer Science paper 2 Database Programming with Oracle. In previous lecture I explained all the topics of unit 1 except data types. So in this lecture I am going to explain data types in SQL. So let's start this lecture. First of all we will see what is the content of this lecture or what is the content of this video. So we will see data types in SQL. There are number of data types in SQL. First is number, second date, third raw, fourth long raw, fifth row ID and euro ID, sixth long, seventh char, eighth varchar2 or varchar, and ninth is LOB data type. So let's see in detail. So first of all we will see what is data types. Data types helps user to know what kind of data the field or table or cluster variable can hold. When we create a procedure or function, we must specify a data type for each of its argument. Oracle supports following internal data types. तो हमने पहले भी सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस और वीबी जब हमने किया था, जब वो हमने सेमेस्टर में पढ़े थे तब हमने देखा था कि डेटा टाइप का काम क्या है. तो यहाँ पर भी एसक्यूएल में भी डेटा टाइप का जो काम है वो सेम ही है. डेटा टाइप क्या करता है, वेरिएबल किस टाइप का डेटा होल्ड करके रखने वाला है. इसीलिए हम डेटा टाइप जो है, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके पहले हम उसको डेटा टाइप देते हैं ताकि हमें पता चल सके, कंप्यूटर को पता चल सके कि ये जो वेरिएबल है ये कैसा डेटा होल्ड करने वाला है. इंटीजर है, अनसाइंड है, साइंड है, लॉन्ग है, डबल है, फ्लोट है, किस टाइप का डेटा वो स्टोर करने वाला है. तो इसीलिए डेटा टाइप्स का यूज़ हम करते हैं ताकि जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा वो पता चल सके. सो जब भी हम प्रोसीजर और फंक्शन क्रिएट करते हैं हमें हर किसी के लिए डेटा टाइप वहाँ पर बताना ज़रूरी होता है. तो यहाँ पर प्रोसीजर और फंक्शन दोनों ही सेम चीज़ें हैं. जैसे हम सी प्लस प्लस में फंक्शन क्रिएट करते थे, जैसे ऐड नाम का फंक्शन हमने क्रिएट किया तो उसमें हमें वहाँ पर भी डेटा टाइप बताना पड़ता था. तो यहाँ पर भी जब भी हम प्रोसीजर क्रिएट करते हैं और फंक्शन, तो हमें वहाँ पर डेटा टाइप बताना पड़ता है. तो ओरेकल सपोर्ट्स फॉलोइंग इंटरनल डेटा टाइप्स. ओरेकल के कुछ डेटा टाइप्स हैं. तो पहला उसमें है नंबर, इन ब्रैकेट P, S, P फॉर प्रिसीजन, S फॉर स्केल. So variable length numeric having precision in the range 1 to 38 and scale in the range of -84 to 127. तो अभी तक हमने सी और सी प्लस प्लस में हमने देखा था, हम वहाँ पर डेटा टाइप देखते थे इंटीजर. लेकिन ओरेकल में ओरेकल में भी नंबर वही इंटीजर है लेकिन उसका नाम क्या है यहाँ पर, नंबर. सेम ही डेटा टाइप है. वहाँ पर हम इंटीजर बोलते थे, यहाँ पर हम नंबर बोल रहे हैं. और साथ में हमने यहाँ पर उसको प्रिसीजन और स्केल दिया है क्योंकि हम यहाँ पर डेटा स्टोर करके रखते हैं. क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ओरेकल में एसक्यूएल के अंदर क्या करते हैं, हम डेटा स्टोर करके रखते हैं. तो जब हम डेटा स्टोर करके रखते हैं तो वो रियल टाइम डेटा होगा. जैसे कि सपोज़ करो सैलरी अगर हम कर रहे हैं तो सैलरी हमें पता है पॉइंट में हमें सैलरी मिलती है. तो उसी तरीके से हम यहाँ पर जो डेटा स्टोर करने वाले हैं वो रियल टाइम में करने वाले हैं, फ्रैक्शंस में रहता है. इसीलिए हम यहाँ पर प्रिसीजन और स्केल जो है यहाँ पर सेट करते हैं. सो वेरिएबल लेंथ इज़ न्यूमरिक हैविंग प्रिसीजन. यहाँ पर उसका प्रिसीजन होना चाहिए. एंड उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 38. एंड स्केल जो है उसकी रेंज है -84 to 127. प्रिसीजन जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट के पहले का पार्ट है और डेसिमल पॉइंट के पहले का पार्ट होता है, और स्केल जो है वो पॉइंट के बाद का पार्ट होता है. तो स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रिसीजन एंड स्केल इज ऑप्शनल एज ओरेकल अज्यूम द मैक्सिमम रेंज फॉर बोथ वैल्यूज. तो ये जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फिर जब हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं उस समय ये हमें प्रिसीजन और स्केल बताना ज़रूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है. क्योंकि ओरेकल जो अगर हमने प्रिसीजन और स्केल नहीं दिया तो वो क्या करता है, उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो अज्यूम कर लेता है. तो रेंज ऑफ बोथ द वैल्यूज इफ इट इज़ द ऑल्सो यूज टू स्टोर साइंड इंटीजर, फिक्स्ड पॉइंट नंबर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. साइंड इंटीजर जैसे कि निगेटिव कोई वैल्यू है उसको भी हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं. फिक्स्ड पॉइंट नंबर जैसे डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही पॉइंट आने चाहिए, 3 ही पॉइंट आने चाहिए, ऐसे फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स को भी हम सेव कर सकते हैं. एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 1.2, 2.3 इस टाइप के नंबर जो है हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है EMP नंबर जो है ये यहाँ पर शो कर रहा है डेटा टाइप.
और साइज़ जो है उसका कितना है 2। अब देखो हमने यहाँ पर प्रिसीजन और स्केल उसको नहीं बताया, सिर्फ हमने उसकी साइज़ बताई। तो EMP नंबर इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय का जो नंबर है वो है 11, तो वो 2 नंबर्स का डिजिट्स वो 1 2 3 4 6 7 कहाँ तक लेगा 20, जहाँ तक 99 तक वो नंबर्स जो है वो एक्सेप्ट करेगा इसके अंदर। जैसे ही 100 के ऊपर जाए, जैसे ही हम 100 नंबर यहाँ पर डालेंगे वहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर उसका साइज़ दिया है ओनली 2 डिजिट्स का। आफ्टर दैट सेकेंड एग्जाम्पल सेल नंबर, सेल फॉर सैलरी एंड नंबर इज़ अवर डेटा टाइप, और अब हमने यहाँ पर उसको प्रिसीजन और स्केल दिया है। तो प्रिसीजन कितना दिया है 7 और स्केल कितना दिया हुआ है 2। सो प्रिसीजन जो है उसका 7 है, मतलब पॉइंट के पहले जो है वो 7 डिजिट्स आ सकते हैं और पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट्स आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रुपीज़ होती है वो आफ्टर डॉट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स वहाँ पर आते हैं। तो सैलरी नंबर 7,2, 7 फॉर प्रिसीजन एंड 2 फॉर स्केल। 7 जो है ये पॉइंट के पहले आएगा और पॉइंट के बाद जो है वो ओनली 2 डिजिट्स आएंगे। आफ्टर दैट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल वर्किंग विथ नंबर्स डेटा टाइप। जब हम नंबर डेटा टाइप के साथ काम कर रहे हैं तब हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो वो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इफ़ प्रिसीजन एंड स्केल आर नॉट स्पेसिफाइड देन इट अज्यूम मैक्स रेंज फॉर द वैल्यूज़ ऑफ दैट इज़ फॉर P and S। अगर हमने पहले ही बताया कि प्रिसीजन और स्केल जो है ये स्पेसिफाई करना ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहे तो कर भी सकते हो और नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। जब आप नहीं करोगे तब क्या करेगा ओरेकल, खुद से ही उसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो ले लेगा, किसकी, प्रिसीजन की और स्केल की। तो स्केल राउंड्स द वैल्यू आफ्टर द डेसिमल पॉइंट टू S डिजिट। स्केल का काम क्या है, जो पॉइंट के बाद जो है डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको राउंड करने का काम करता है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट टू S डिजिट्स। इफ स्केल इज निगेटिव देन S नंबर ऑफ जीरोज आर प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। अगर स्केल जो है वो निगेटिव है, क्योंकि हमने बोला नंबर के अंदर हम निगेटिव वैल्यू भी स्टोर करके रख सकते हैं, नंबर डेटा टाइप के अंदर हम निगेटिव वैल्यू भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब S नंबर ऑफ जीरोज आर प्लेस्ड लेफ्ट, जब पॉइंट के बाद में अगर हमने जीरो वैल्यूज़ डाल के रखी है तो वो कहाँ पे चली जाएगी, प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। इफ स्केल वैल्यू इज ग्रेटर देन प्रिसीजन वैल्यू देन जीरोज आर रिक्वायर्ड आफ्टर डेसिमल। अगर प्रिसीजन की वैल्यू, स्केल की वैल्यू प्रिसीजन से ज़्यादा हो गई तो क्या करेगा, रिक्वायर्ड आफ्टर डेसिमल पॉइंट, जीरोज जो है वो उसके बाद में लगा देगा। जैसे कि सपोज़ करो कि आपने लिखा 2.3, सॉरी नंबर 2,3, तो 2 क्या हुआ, डेसिमल पॉइंट के पहले 2 डिजिट्स एक्सेप्ट कर रहा है और आफ्टर 3, तो वो क्या करेगा, एक ज़ीरो और वहाँ पर बढ़ा देगा, क्योंकि हमने जो एक्सीड कर गई है वैल्यू ग्रेटर देन प्रिसीजन वैल्यू से, अगर स्केल की वैल्यू ज़्यादा हुई तो वो एक ज़ीरो जो है वो उसके साइड में डेसिमल पॉइंट के बाद ऐड कर देगा। इफ़ वैल्यू एक्सीड द प्रिसीजन एंड एरर इज़ जनरेटेड। अगर सपोज़ करो मैंने अभी बताया था कि जैसे नंबर इक्वल्स टू हमने दिया था EMP नंबर, साइज़ उसका दिया था 2, तो 99 अगर हम उसको 100 देने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर एरर जनरेट होगा। प्रिसीजन एंड स्केल के कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं हम लोग। 1234.567। अब यहाँ पर डेटा टाइप दिया हुआ है नंबर 6,2, 6 फॉर प्रिसीजन एंड 2 फॉर स्केल। तो स्टोर्ड वैल्यू क्या है 123.57, 1234.57, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स लेने हैं, इसीलिए उसने 6 को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है, उसको राउंड ऑफ कर दिया है। आफ्टर दैट 123.56, यहाँ पर नंबर 6 है, तो नंबर 6 है, देखो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हमने स्केल की वैल्यू नहीं ली है, इसलिए उसने स्केल के बाद जो पॉइंट के बाद के जो नंबर्स हैं उनको टोटली रिमूव कर दिया है। आफ्टर दैट 12.3, दैट इज़ नंबर ब्रैकेट में 2, दैट इज़ 12। अब यहाँ पर भी उसने क्या किया कि जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू थी उसको भी रिमूव कर दिया, क्योंकि हमने स्केल की वैल्यू यहाँ पर दी ही नहीं है उसको। आफ्टर दैट 123.456, नंबर 3-1। अब देखो यहाँ पर पहले ही बताया था कि जब स्केल जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगा, उसको राउंड ऑफ करता है। स्केल क्या करता है, राउंड ऑफ करने का काम करता है। तो देखो उसने राउंड ऑफ कर दिया 123.456, क्योंकि स्केल की वैल्यू क्या थी -1, इसलिए एक नंबर कम हो गया। और पॉइंट क्या है 123, अगर ये 5 के बाद होता तो ये हो जाता था 121, बट यहाँ पर उसने उसको राउंड ऑफ करके कितना कर दिया 120।
सो नंबर सब टाइप्स, नंबर्स के सब टाइप्स भी है। जैसे मैंने बोला था सी और C++ में हम लोग इंटीजर यूज़ करते थे, लेकिन SQL में हम लोग नंबर यूज़ करते हैं। तो नंबर्स के भी सब टाइप्स हैं। तो फॉलोइंग सब टाइप्स कैन बी यूज ड्यूरिंग डिफाइनिंग अ नंबर डेटा टाइप। इंटीजर भी कर सकते हैं हम, स्मॉल इंट भी कर सकते हैं। इंटीजर आर यूज टू इंसर्ट इंटीजर वैल्यूज़, फ्लोट रियल आर यूज टू इंसर्ट फ्लोटिंग वैल्यू। अगर हम इंटीजर वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हैं हमारे टेबल में, तो हम इंटीजर नंबर की जगह पर इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल इंट का यूज़ कर सकते हैं, और इंट का अगर हम नंबर इंसर्ट कर रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू कर रहे हैं तो। आफ्टर दैट फ्लोट एंड रियल आर यूज टू इंसर्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। अगर हमें डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ करनी है तो उसके लिए हमें फ्लोट और रियल करना पड़ता है। आफ्टर दैट डेट, ये जो डेटा टाइप है ये हमने C में भी नहीं देखा, C++ में भी नहीं देखा, VB में भी नहीं देखा, लेकिन ऐसे हमें नया डेटा टाइप देखने को मिला, दैट इज़ डेट। अब ये डेट डेटा टाइप क्यों रहता है? क्योंकि हम यहाँ पर डेटा स्टोर कर रहे हैं। अब हमने डेटा कौन से दिन स्टोर किया है उसके लिए हम यहाँ पर डेट डेटा टाइप करते हैं। जैसे कि सपोज़ करो एक एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय ने किस दिन कंपनी ज्वाइन की थी या किस दिन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था, वो डेट हमको यहाँ पर स्टोर करके रखनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर डेट डेटा टाइप जो है वो यूज़ होता है। सो दिस डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन। ये डेट और टाइम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम इस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, दैट इज़ डेट। ओरेकल सॉफ्टवेयर इज़ ईयर 2000। ओरेकल जब इन्वेंट हुआ था वो 2000 Y2K कंप्लेंट में हुआ था। Then when a new row inserted into a table for a date column, the century information is picked up from the sysdate function. Oracle सॉफ्टवेयर जब 2000 Y2K हुआ उसके बाद में यहाँ पर एक न्यू रो इंसर्ट की गई टेबल के कॉलम में, जहाँ पर डेट हम डालते थे वो हो गई सेंचुरी की, क्योंकि 2000 जो था ये कंप्लीट हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा था 2001, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे सेंचुरी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए sysdate फंक्शन नाम का एक फीचर ऐड किया। Oracle stored data as a number in an internal numeric format representing the century, year, month, day, hour, minutes and second. तो Oracle जो है यहाँ पर डेट डेटा को जो है स्टोर करता है किसमें, न्यूमरिक फॉर्मेट में। तो उसमें क्या क्या स्टोर करता है वो, सेंचुरी स्टोर करता है, ईयर स्टोर करता है, मंथ स्टोर करता है, कौन सा दिन है वो स्टोर करता है, आवर स्टोर करता है, मिनट एंड सेकेंड, क्योंकि डेट एंड टाइम दोनों ही स्टोर करता है। तो इसीलिए सेंचुरी, ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकेंड। स्टोर डेट इन द फिक्स्ड लेंथ ऑफ 7 बाइट्स। 7 बाइट्स के अंदर वो जो है डेटा टाइप को स्टोर करता है। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट ऑफ डेट इज़ DDMMYY एंड इट कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द NLS डेट फॉर्मेट पैरामीटर इन init.ora फाइल। तो जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो क्या है, DDMMYY, मतलब पहले डेट, फिर बाद में मंथ, फिर बाद में ईयर। लेकिन हम इस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं NLS डेट फॉर्मेट के पैरामीटर में जाके, कहाँ पर, init.ora फाइल में जाकर। सो वैलिड डेट्स आर बिटवीन 1 जनवरी 4271 BC टू 31 दिसंबर 9999 AD। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें स्टोर होती है, सेंचुरी, जैसे कि डेट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 20 सेंचुरी कौन सी चल रही है, 20 ईयर कौन सा चल रहा है, 20 मंथ कौन सा चल रहा है, 10th डे कौन सा है, 7 आवर कौन सा है, 9 बज रहे हैं, मिनट कितना है 30 एंड सेकेंड कितने हुए 45 सेकेंड। सो इट्स ऑल्सो स्टोर सिस्टम टाइम ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ अ रिकॉर्ड। जब अगर आप डेट नहीं भी स्टोर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो है डेट और टाइम स्टोर हो जाता है जब आप इस SQL के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो इट्स ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड। आफ्टर दैट रॉ size is used to store binary data and is used to store a graphic or digitized picture। तो अगर हमें ग्राफिक्स का यूज़ करना है, डिजिटाइज पिक्चर को स्टोर करना है, तब हम रॉ डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। और ये किस फॉर्मेट में होता है, बाइनरी डेटा, ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में अगर हमें कुछ स्टोर करना है तो हम रॉ डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। मैक्सिमम 2000 बाइट अलॉटेड फॉर रॉ टाइप कॉलम। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, 2000 बाइट्स। इससे ज़्यादा होगा तो वहाँ पर एरर आएगा। वन मस्ट स्पेसिफाई द साइज़। यहाँ पर आपको साइज़ स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ दिया हुआ है, मिनिमम साइज़ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ओनली स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा आर पॉसिबल यूजिंग दिस डेटा टाइप एंड वन कैन नॉट मैनिपुलेट द डेटा बट कैन बी इंडेक्स्ड।
ओनली स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा आर पॉसिबल। यहाँ पर आप सिर्फ डेटा स्टोर कर सकते हो और आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो। बाकी आप इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकते हो, आप डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, इसको आप अलग तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो। आफ्टर दैट लॉन्ग रॉ, इट इज़ सेम एज रॉ डेटा, कैन स्टोर अ रॉ बाइनरी डेटा टाइप अप टू 2 GB। जो रॉ की जो साइज़ थी वो कितनी थी, 2000 बाइट्स थी, लेकिन लॉन्ग रॉ की कितनी है, 2 GB। तो ये सेम ही है, रॉ का रॉ से इसकी जो साइज़ है वो ज़्यादा है, दैट इज़ 2 GB। आफ्टर दैट रो ID एंड यूरो ID, it is a binary representation of physical address of a raw which is displayed in hexadecimal format। तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट हमें पता है क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। सो इट इज़ अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस। हम फिजिकल एड्रेस जो भी स्टोर होगा उसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। बाइनरी मीन्स जीरोज एंड वंस, मशीन लैंग्वेज। सो रॉ विच इज़ डिस्प्लेड इन द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। Euro ID, universal row ID, data types can store physical, logical and foreign non-oracle row IDs। जो फिजिकल है, लॉजिकल है एंड फॉरेन, दैट इज़ नॉन ओरेकल, जो बाहर से आई हुई है वो रो ID को भी ये स्टोर करता है। आफ्टर दैट लॉन्ग, ये नेक्स्ट डेटा टाइप है लॉन्ग। इट इज़ यूज टू स्टोर अ वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप अप टू 2 GB। ये यहाँ पर क्या करता है, 2 GB तक वैल्यू जो है वो स्टोर करके रखता है। तो ये भी जैसे वेरिएबल लेंथ है, जैसे हम कैरेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं, कैरेक्टर्स जैसे हम लोग C और C++ में स्ट्रिंग का यूज़ करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए लॉन्ग का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम 2 GB तक डेटा जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़ ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप्स, अ टेबल कैन हैव ओनली 1 कॉलम हैविंग लॉन्ग डेटा टाइप। ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, जब आप लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो तो टेबल कैन ओनली हैव 1 कॉलम हैविंग लॉन्ग डेटा टाइप, क्योंकि इसकी साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसीलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप सिर्फ एक ही कॉलम को जो है वो लॉन्ग डेटा टाइप दे सकते हो। इट कैन नॉट बी इंडेक्स, आप इसको इंडेक्स नहीं कर सकते हो क्योंकि इसकी साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। इट कांट अपीयर्स इन अ ग्रुप वेयर ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय क्लॉज, जहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ होगा वहाँ पर लॉन्ग डेटा टाइप अपीयर नहीं होगा। आफ्टर दैट प्रोसीजर एंड स्टोर्ड प्रोसीजर कांट एक्सेप्ट द लॉन्ग डेटा टाइप एज आर्ग्यूमेंट। प्रोसीजर और जैसे कि हम कोई फंक्शन बना रहे हैं या फिर कोई स्टोर्ड प्रोसीजर जो पहले से ही प्रोसीजर बनी हुई है सिस्टम के अंदर, SQL के अंदर, तो हम उसमें यहाँ पर भी लॉन्ग डेटा टाइप जो है यूज़ नहीं कर सकते एज अ आर्ग्यूमेंट। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है। पहला, एक ही कॉलम को हम टेबल के अंदर एक ही कॉलम को लॉन्ग डेटा टाइप दे सकते हैं, इसको हम इंडेक्स नहीं कर सकते हैं, और ऑर्डर बाय ग्रुप बाय क्लॉज में हम इस स्टेटमेंट का यूज़ लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड प्रोसीजर एंड स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर भी हम लॉन्ग डेटा टाइप को एज अ आर्ग्यूमेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। आफ्टर केयर, दैट इज़ साइज। कैरेक्टर के लिए अगर हमें कुछ कैरेक्टर्स में स्टोर करना है या फिर स्ट्रिंग में स्टोर करना है, तब हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं और उसका साइज़ हमें बताना पड़ता है। इट इज़ अ फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप ऑफ लेंथ साइज बाइट्स। मैक्सिमम लेंथ इज़ 2000 बाइट्स। यहाँ पर ये फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर्स डेटा टाइप होता है, लेंथ साइज इज़ बाइट्स में ये स्टोर करता है, और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी है, 2000 बाइट्स। डिफ़ॉल्ट एंड मिनिमम साइज इज़ 1 बाइट व्हेन साइज इज़ नॉट स्पेसिफाइड। जैसे कि अगर आपने साइज़ का जगह जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, ओनली 1 बाइट लेगा। सपोज़ करो कि आपने वहाँ पर नहीं दिया, तो अगर आप A डालोगे, B डालोगे तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, A भी डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अ वैल्यू राम इज़ नॉट सेम एज राम बिकॉज डेटा इज़ केस सेंसिटिव। वैल्यू राम स्मॉल में लिखा हुआ है राम इज़ नॉट सेम एज कैपिटल इन राम। सो डेटा वैल्यूज़ आर केस सेंसिटिव इन ओरेकल। तो डेटा वैल्यूज़ हमेशा केस सेंसिटिव होती है, इसलिए स्मॉल में अगर आपने राम लिखा है तो वो कैपिटल राम के बराबर नहीं होगा। इफ़ एंटर्ड वैल्यू साइज इज़ लार्जर देन डिफाइंड साइज एन एरर इज़ जनरेटेड। सपोज़ करो आपने साइज़ दी हुई है 3 की और आप उसमें स्टोर करना चाहते हो रमा, RAMA, तो ये यहाँ पर एरर जनरेट होगा क्योंकि आपने साइज़ कितनी दी थी, 3 की दी थी। If the user enters a value shorter than the specified length, then the database blank pads to the fixed length. Suppose करो कि आपने साइज़ दिया हुआ है 4 और आप उसमें नाम स्टोर कर रहे हो 3, जैसे कि राम आपने स्टोर किया, तो जो एक साइज़ बची हुई है, एक जो बाइट बची है, वो वहाँ पर 0 ऐड कर देगा, ब्लैंक पैड्स जो है वो उसमें ऐड कर देगा। जैसे
सिटी जो है वो हमेशा कैसे, जैसे सपोज करो एग्जांपल बल्लारपुर, तो उसी तरीके से सिटी जो है, सिटी किस में रहती है, वो कैरेक्टर्स में, इसीलिए उसका साइज़ कितना दिया हुआ है 10, तो 10 दिया हुआ है। तो ये जस्ट वैसा ही होता है, ये फिक्स साइज़ होता है, जैसे कि ATM का जो पिन है उसमें ओनली 4 डिजिट्स ही एक्सेप्ट करता है, तो दैट इज़ अ फिक्स लेंथ कैरेक्टर्स डेटा टाइप। आफ्टर दैट नेक्स्ट डेटा टाइप इज़ वेयर टू साइज़ और वेयर साइज़। ये जो केयर साइज़ है उससे बड़ा ये साइज़ होता है, जैसे कि लॉन्ग था, नंबर के बाद कौन सा था, लॉन्ग था। सो इट इज़ अ वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप ऑफ लेंथ साइज बाइट्स। तो ये वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये कैरेक्टर को, वेरिएबल मतलब ये इंक्रीज़ होता है। जैसे कैरेक्टर जो है ये फिक्स साइज़ है, जैसे कि मैंने बोला कि ATM की सिर्फ 4 ही पिन होती है, 4 ही डिजिट्स वो एक्सेप्ट करता है पिन जो है ATM की पिन। तो वैसे ही वेयर जो है ये वेरिएबल लेंथ है, मतलब ये फिक्स्ड नहीं है। सो वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप ऑफ लेंथ साइज बाइट। मैक्सिमम साइज इज़ 4000 बाइट्स। इसकी जो केयर की कितनी थी 2000 बाइट्स और इसकी कितनी है 4000 बाइट्स। वाइल मिनिमम साइज इज़ 1 बाइट। अगर आपने साइज स्पेसिफाई नहीं किया है तो वो 1 बाइट लेगा, बट जब आप वेयर 2 और वेयर का यूज़ करते हो तब आपको इसकी साइज़ बताना ज़रूरी है। वन मस्ट स्पेसिफाई द साइज़ एंड डेटा आर केस सेंसिटिव। तो ओरेकल के अंदर कभी भी जो डेटा है, जो रिकॉर्ड्स है, वो कैसे रहेंगे, केस सेंसिटिव रहेंगे, स्पेशली कैरेक्टर्स। आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेयर केयर। ये क्वेश्चन हमेशा आपके 5th जो क्वेश्चन आता है, जो 5th वाला क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स के लिए, उसमें ये डिफरेंस बिटवीन पूछता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेयर केयर। तो हम देख लेते हैं। इट इज़ अ फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप। केयर जो है इट इज़ अ फिक्स्ड लेंथ, जैसे कि 4 डिजिट है तो 4 ही डिजिट रहेंगे। वेयर केयर इट इज़ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप, मतलब ये इंक्रीज़ हो सकता है, बढ़ सकता है, मतलब हम इसमें कितना भी दे सकते हैं, कितने भी डिजिट्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर जो है स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इन कैरेक्टर केयर, इफ़ अ वैल्यू इज़ शॉर्टर देन इट्स लेंथ साइज देन ब्लैंक्स आर एडेड इम्प्लिसिटली। अगर आपने सपोज करो कि आपने साइज़ दिया है 4 और आप कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो ओनली 3, तो वो क्या करेगा, इम्प्लिसिटली वहाँ पर 0 जो है वो ब्लैंक स्पेसेस जो है वो वहाँ पर ऐड कर लेगा। वेयर केयर नो ब्लैंक्स आर एडेड बिकॉज इट इज़ नॉट फिक्स्ड लेंथ, ये वेरिएबल लेंथ है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक्स जो है वो एडेड नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट इन केयर, डिफ़ॉल्ट साइज इज़ 1 बाइट व्हेन साइज इज़ नॉट स्पेसिफाइड। डिफ़ॉल्ट साइज इसका 1 बाइट होगा अगर आपने इसको साइज स्पेसिफाई करके नहीं बताया। वन मस्ट ऑलवेज स्पेसिफाई द साइज। वेयर केयर में आपको साइज़ को स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम साइज ऑफ केयर इज़ 2000 बाइट्स एंड वेयर केयर मैक्सिमम साइज इज़ 4000 बाइट्स। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेयर केयर। ये क्वेश्चन हमेशा 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है। एंड लास्ट डेटा टाइप है वो है LOB डेटा टाइप्स। ओरेकल 8 एंड ऑनवर्ड सपोर्ट्स LOB डेटा टाइप। इट इज़ नोन एज अ लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ओरेकल 8 के बाद जितने भी वर्जन्स आए ओरेकल के, वो सभी LOB डेटा टाइप को सपोर्ट करते हैं। एंड इट इज़ नोन एज अ लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। इट इज़ used to store unstructured information like sound, clips, videos, files, etc. up to 4 gigabytes. तो अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि साउंड है, साउंड जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, किसी भी इसमें साउंड कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं। तो इन चीज़ों को अगर आपको स्टोर करना है आपके डेटा बेस में, तो आपको उसके लिए LOB डेटा टाइप्स का यूज़ करना पड़ेगा। और ये कब से शुरू हुआ है, ओरेकल 8 एंड ऑनवर्ड्स। ओरेकल 8 में भी फीचर है ये, और उसके बाद में भी ये डेटा टाइप ऐड किया हुआ है जितने भी है। अभी जो वर्जन चल रहा है वो कौन सा, 11G। इट स्टोर्स द लोकेशन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट। ये स्टोर करता है लोकेशन लार्ज ऑब्जेक्ट्स की। So with this topic, data types in SQL, our first unit is completed. So in next lecture I am going to start unit 2. So meet you soon in the next lecture. Thank you for watching this video.